गुड मॉर्निंग। नॉवेल टू सर विथ लव की समरी और थीम हमने देखी है। सिनॉप्सिस देखते हैं। हम अभी तक तो ये जान ही चुके हैं कि ये नॉवेल एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट ने लिखा है, जो कि E.R. ब्रेथवेट के नाम से मशहूर हैं। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जिसमें नैरेटर तो हैं ब्रेथवेट, उन्होंने खुद की ही कहानी लिखी है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। ये ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट है और कॉलोनियलिज्म के परेड में जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ काले और गोरों के बीच में, और उसकी वजह से लोगों ने जो तकलीफ़ उठाई वो सारा दर्द इनकी कहानियों में। और इन्होंने ये जो नॉवेल लिखा है इसमें कहा उन्होंने कैसे इस कंसेप्ट को चेंज किया और कैसे एक पॉजिटिव तब्दीली लेकर आई, एक खूबसूरत माहौल बनाया, एक नफ़रत भरे माहौल को मिटाया उन्होंने। ये सारा उन्होंने इस नॉवेल में बताया है। तो देखते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट ब्रेथवेट रिकाउंट्स द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल। इस एक्सट्रैक्ट में वो ब्रेथवेट स्टूडेंट्स काउंसिल की हाफ ईयरली रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। एक्चुअली वो इंजीनियर थे, लेकिन जब पहले वो आर्मी में थे, एयरफोर्स में ये जॉब कर रहे थे। लेकिन जब जंग ख़त्म हो गई और इनका कोई यूज़ नहीं रहा, तो काले होने की वजह से इनको जॉब से बाहर निकाल दिया गया और इनको दूसरी कोई जॉब नहीं दी गई। इनको इंजीनियर होने के बावजूद इनको कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। तो बहुत मजबूर होकर उन्होंने लास्ट में एक ऐसी स्कूल में, जहाँ सारे नालायक ही बच्चे थे, जहाँ स्कूल का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, ऐसी स्कूल में इन्हें जॉब मिली थी। और शुरुआत में बच्चों ने इन्हें बहुत सताया था इनके काले होने की वजह से, लेकिन फिर कैसे इन्होंने माहौल को बदला वो इस हाफ ईयरली रिपोर्ट में देखने के लिए मिलता है। तो ब्रेथवेट इसी रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। ये स्टूडेंट काउंसिल की हाफ ईयरली रिपोर्ट है, जिसमें इन विच द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल रिपोर्ट टू द फैकल्टी एंड अदर स्टूडेंट्स ऑन व्हाट दे हैव बीन स्टडिंग दस फार। जिसमें स्टूडेंट्स अपने फैकल्टी को और दूसरे स्टूडेंट्स को ये बता रहे थे, स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे जो वो ये बता रहे थे, हर क्लास से रिप्रेजेंटेटिव थे, कि उन्होंने इस 6 मंथ्स में, इस हाफ ईयर में क्या क्या सीखा है, क्या एजुकेशन क्या हासिल की उन्होंने, और स्कूल में किस तरह के चेंजेस की या करिकुलम में किस तरह के चेंजेस की ज़रूरत है। Braithwaite's class representatives speak knowledgeably about their coursework and place a considerable amount of emphasis on how much they have learned about different people, cultures, customs, and the importance of international and interracial cooperation. जो ब्रेथवेट्स के क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने अपने कोर्स वर्क के बारे में बताया और इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कि ये कैसे सीखा है और ये कितना सीखा है, कि भले ही से लोग मुख्तलिफ हों, उनके सकाफ़त, उनके रस्म रिवाज, उनके तौर तरीके मुख्तलिफ हों, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल और इंटर रेशियल कोऑपरेशन की कितनी ज़्यादा अहमियत है। रंग, नस्ल, ज़ात, मुल्क का भेदभाव ख़त्म करके जब लोग एक साथ आगे आते हैं, तो कैसे डेवलपमेंट होता है और कैसे मतलब मैन काइंड के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। मिस जोसेफ एंड डेनम बोथ स्टूडेंट्स ऑफ ब्रेथवेट्स क्लास प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। मिस जोसेफ और डेनम के दोनों मीटिंग को कंडक्ट कर रहे थे। वो ही इसके इंचार्ज थे। एट द आउटसेट मिस्टर फ्लोरियन द हेडमास्टर एड्रेसेस द मीटिंग विथ ए लेंदी बट वेल रिसीव्ड प्रेजेंटेशन। जब मीटिंग शुरू हुई प्रोग्राम शुरू हुआ, तो शुरुआत में ही स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर फ्लोरियन ने मीटिंग को एड्रेस किया। काफ़ी अच्छी इन्होंने स्पीच दी, एक लेंदी, लेकिन काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया सारी चीज़ों के बारे में। वन आफ्टर अनदर ईच क्लास गिव्स ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ देयर प्रोग्रेस। फिर मिस्टर फ्लोरियन की स्पीच के बाद हर एक क्लास एक के बाद एक अपने प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट दे रही थी, कि उन्होंने इन 6 मंथ्स में क्या सीखा है स्कूल में। थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स, हर क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आके बता रहे थे अपने अपने क्लास के और सब्जेक्ट्स के बारे में, कि उन्होंने किन सब्जेक्ट में क्या सीखा है, on what they have been studying in each subject so far. A panel of teachers is chosen for each class to answer any questions regarding the report submitted by the class. एक टीचर्स का भी पैनल बनाया गया था इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट स्टूडेंट्स पेश कर रहे थे उसके रिगार्डिंग किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए।
द लोएस्ट क्लास बिगिंस फर्स्ट, पहले छोटी क्लासों से शुरुआत हुई. एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट एज द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू द रैंक्स देयर इज़ ए मार्क डेवलपमेंट इन देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. और ये तो यकीनी ही था कि जैसे जो छोटी क्लास के बच्चे थे वो उन्होंने बहुत शॉर्ट में बोला था, ये जो बड़ी क्लास के बच्चे थे वो काफ़ी अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे थे. ये तो ऑब्वियस ही होता है, जैसे कि जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आप और ज़्यादा सीखते हो. तो ये डेवलपमेंट एक काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट, मार्क डेवलपमेंट दिखाई दे रहा था उनकी एबिलिटी में. मिस्टर ब्रेथवेट्स क्लास बीइंग द ओल्डेस्ट वाज द लास्ट टू प्रेजेंट देयर रिपोर्ट. जो मिस्टर ब्रेथवेट्स की क्लास थी वो सबसे बड़ी क्लास थी, इसलिए उन्होंने सबसे लास्ट में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की. हमने देखे थे कि मिस जोसेफ और मिस्टर डेनम ही क्लास को प्रिसाइड कर रहे थे. मिस जोसेफ begins the highest classes proceedings by clarifying that the common theme underlying all their studies this term is the interdependency of mankind. अब मिस जोसेफ शुरुआत करती है और ये बताती है कि जो कॉमन चीज़ थी सारी स्टडी में, जितने सारे उन्होंने सब्जेक्ट सीखे उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ थी, सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने सीखी ये कि इंसान इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड, हर एक इंसान एक दूसरे पर डिपेंड है. ऐसा नहीं है कि गोरे को काले से काम नहीं पड़ सकता, या अगर काले को गोरे से कोई काम पड़े तो वो उसको धुतकार दे और उसके साथ में बुरा सलूक करे या उसको रिस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि फिर गोरों को भी काले से काले लोगों से काम पड़ता है. यानी गोरे हो काले हो, आप किसी ज़ात, किसी नस्ल, किसी मज़हब, किसी रंग के हो, आप सारे ह्यूमन का एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर इंसान को एक दूसरे से काम होता है और एक दूसरे के साथ ही सारे काम आपके कंप्लीट होते हैं या आपके काम होते हैं, आप कुछ अचीव कर पाते हो. पॉटर स्पीक्स इन द फील्ड ऑफ मैथ्स. पॉटर ने मैथ्स के बारे में बताया. हर एक सब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे अलग अलग, तो पॉटर ने मैथ्स के बारे में बताया. उसने ये फोकस किया, focusing on how greater understanding in the world is fostered by the use of common weights and measures. उसने बताया कि सारी दुनिया में जो वेट एंड मेजर्स के कॉमन यूज़ है, भले ही किलोग्राम में वेट किया जाए या पाउंड में वेट किया जाए, लेकिन ये जो कॉमन यूज़ है उसका, उससे आपसी अंडरस्टैंडिंग को कितना बढ़ावा मिलता है. मिस पैगन जैक्सन स्पीक ऑन जोग्राफी. मिस पैगन जैक्सन ने जोग्राफी के बारे में बताया. एंड मिस डेयर एंड फरमन डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी. और मिस डेयर एंड फरमन ने फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बताया कि उन्होंने उससे क्या सीखा है. और उन्होंने इतने भी बेहतरीन तरीके से बताया पूरी मीटिंग को, जो बोलते शो उसने चुरा लिया, यानी सबका दिल जीत लिया. इतने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया. कैसे उन्होंने बताया था, फरमान स्टीलिंग द शो बाय एग्जिबिटिंग ए मॉडल ऑफ ए ह्यूमन स्केलेटन एंड स्ट्रेसिंग द क्लास कंक्लूजन दैट बेसिकली ऑल पीपल वर द सेम. उन्होंने ये एक स्केलेटन लाए थे वो लोग, एक इंसानी ढांचा वो लोग लेकर आए थे फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में. उन्होंने क्या सीखा ये बताने के लिए, और उन्होंने ये बताया था कि ये तो बताया जा सकता है कि ये मेल है या फीमेल है, ये जो ढांचा है, ये जो स्केलेटन है, ये मेल एंड ये फीमेल है. लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि अमेरिकन है, ये फ्रेंच है, ये ब्रिटिश है. मतलब कि ये उन्होंने स्ट्रेस दिया, ये उन्होंने फोकस किया और ये बताया कि बेसिकली सारे ही इंसान एक है, सारे ही इंसानों का ब्लूप्रिंट सेम है. कोई इंसान मतलब ब्रिटिश होने की वजह से, अमेरिकन होने की वजह से या फ्रेंच होने की वजह से वो डिफरेंट नहीं होता, सारे ही इंसान एक हैं. मिस डॉट रिपोर्ट्स ऑन हिस्ट्री. मिस डॉट ने हिस्ट्री के बारे में बताया कि उन्होंने हिस्ट्री में क्या सीखा है. एंड मिस जोसेफ ऑन डोमेस्टिक साइंस, और मिस जोसेफ ने डोमेस्टिक साइंस के बारे में बताया. अब डेनम आता है. डेनम क्रिएट्स स्टर बाय स्पीकिंग ऑन द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट ऑफ पीटी एंड गेम्स. डेनम ने एक हलचल मचा दी ये पीटी और गेम्स के बारे में शिकायत करते हुए. उसका कहना था कि कंप्लेनिंग दैट द क्लास वाज इल कंसीव्ड एंड पॉइंटलेस. उसका ये मानना था कि जो पीटी की क्लास होती है, पीटी और गेम्स का जो पीरियड होता है वो इल कंसीव्ड है, पॉइंटलेस है, उससे कुछ हासिल नहीं होता, यूजलेस है वो.
Mr. Weston, Mrs. Dale Evans, and Miss Phillips are chosen at random to answer students' questions arising from the senior presentations. ये सीनियर स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन के इनके सवालों के जवाब देने के लिए मिस्टर वेस्टन, मिसेस डेल एवेंस एंड मिस फिलिप इन लोगों को चुना गया था. इन लोगों को इसके जवाब देना था सीनियर स्टूडेंट्स के. When Denham perceives his inquiry on the necessity of requiring all students to take PT, जब डेनम ने इंक्वायरी की, जब डेनम ने सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट पे, सारे स्टूडेंट्स की नीड पर ये बताया पीटी के बारे में कि ये बिल्कुल इल कंसीव्ड है, इसके जो डिज़ाइन किए गए हैं इससे कुछ भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा नहीं होता. तब मिस्टर वेस्टर्न रिस्पॉन्स क्वाइट रिडिकुलसली. मिस्टर वेस्टर्न काफ़ी मज़ा का खेज लग रहे थे, काफ़ी मज़ाहिया लग रहे थे. ट्राइंग टू ब्लस्टर हिज वे आउट ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑफरिंग नो कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट. और वो टॉपिक से बहुत हट के जा रहे थे और ऐसा कोई ख़ास वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाए. उसी वक्त अनएक्सपेक्टेडली, गैर मुतवक्की तौर पे, द क्वाइट एंड हेजिटेंट मिस फिलिप जो कि बहुत खामोश तबीयत की थी, खामोश सी थी, मिक्स नहीं होती थी, बातें नहीं करती थी ज़्यादा और काफ़ी वो हेजिटेंट भी लगती थी, हिचकिचाई हुई सी, दबी दबी सी लगती थी. उसने काफ़ी ही अच्छे तरीके से एक बहुत ही अच्छा स्टडी डिफेंस किया और मिस डेनम को जवाब दिया उसने. और एंड डेनम नोइंग दैट ही हैज़ बीन आउटविटेड, और डेनम समझ गया कि अभी वो हार गया है, वो आउटविटेड हो गया है. हैज़ नो चॉइस बट टू रेस्पेक्टफुली सीज हिज हीटेड प्रोटेस्ट. अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची थी, कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो मिस फिलिप्स के सामने सरेंडर कर देता, खामोश हो जाता. ब्रेथवेट इज इमेंसली सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास. जब ब्रेथवेट आए थे, जब उन्होंने ये स्कूल ज्वाइन की थी, जब उन्होंने ये क्लास ज्वाइन की थी, तो उन्हें स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ा था. स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाते थे, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनको गलत समझते थे, उनके साथ प्रिजुडाइज थे. लेकिन उन्होंने 6 महीने में इतना बदला इसको कि अभी जो स्टूडेंट्स ने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो इससे बहुत ही इमेंसली सेटिस्फाइड थे, स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस थे और काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे. तो ये सिनॉप्सिस हो गया इसका. नॉवेल के सारे ही पार्ट्स अवेलेबल है, इसकी लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको समझ लीजिए. हैव अ गुड डे.